हले 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 हले। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सब तो पहला अज मैं अज दिन की जो 14 अप्रैल आप मना रहे हैं वो एक बहुत ही महान शख्सियत जो भारत देश की धरती से पैदा हुए और उन्होंने पूरी दुनिया के विच अपने आप का एक मुकाम बनाया। पूरी दुनिया के विच उन्होंने अज दिन के सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम नाल जानिया जाता है। असी भारत देश के वासी उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो कि 1891 ईस्वी के विच भारत देश के विच महार जाति जो कि उस समय के विच बहुत छोटी जाति हुंदी सी उस दे विच पैदा हुए सी और उस समय अपना जो देश सी भारत देश ये अंग्रेज़ों का गुलाम सी और अंग्रेज़ों के राज दे विच सिर्फ जो उन्हां दे सरकारी उन्हां दी नौकरी करते होंदे उन्हां दे बच्चों नूं सिर्फ पढ़न लिखण का अधिकार हुंदा सी। तो बाबा साहब के पिता जी सरकारी नौकरी के विच सूबेदार सी तो उन्होंने बच्चे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं पढ़न का अधिकार मिलिया। जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी स्कूल दे विच जांदे सी तो उन्होंने नाल उस समय बहुत वितकरा किया जाता सी। ये सोच के कि एक छोटी जात का बच्चा है इन्हें पढ़ लिख के की करना, इन्होंने तो साडे समाज की सेवा ही करनी आ। तो उन्होंने उस समय क्लास तो बाहर बिठाया जाता सी कि किते ये बच्चों को ज्ञान ना हो जाए। पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दिल दे इन्ने साफ सी और उन्होंने सोचा कि ये जो विद्या साडे तो लकोई गई आ ये पिछे कोई ना कोई कारण होगा। तो उन्होंने उस विद्या को क्लास के बाहर बैठ के भी पढ़ना शुरू किया और अगे चलते 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 उन्होंने पूरी दुनिया के विचों सिक्ख्या प्राप्त की और अज तक उन्होंने कोल जिन्नियां डिग्रियां 32 डिग्रियां पूरे भारत देश के विच की पूरे वर्ल्ड के विच कोई भी इंसान प्राप्त नहीं कर सकिया। तो उसके पिछे एक कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी इन्ना कितना पढ़ सके, उन्होंने पढ़ाई के विचों किहड़ी चीज़ की खोज की। तो वो सानू दसदे आ कि सिक्ख्या शेरनी का वो दुध है जो पीवेगा वो दहाड़ेगा। भाव कि मेरे समाज के लोगों अपने बच्चों या अपने आप को सिक्ख्या तो कभी दूर ना करियो, क्योंकि जेकर तुसी सिक्ख्या प्राप्त कर लई तो संसद के दरवाजे तुहाडे लई खुल जाणगे। तुसी इस भारत देश के हुक्मरान बन जाओगे और ये देश तुसी चलाओगे, तुहाडे बच्चे इत्थे राज करनगे, ये सारा भारत देश तुहाडा होवेगा। तुहानू दर बदर ठोकरां खाण की लोड़ नहीं। पर बाबा साहब जी का वो सुपना पूरा नहीं हो सकिया। बाबा साहब लगातार इस संघर्ष के चल रहे सी कि किवें मैं अपने इस समाज के दबाए कुचलाए लोग जिन्होंने एक जानवर तो भैड़ी दिशा नाल देखा जाता है, एक तालाब तो एक कुत्ते नूं पानी पीण का अधिकार होता है, पर मेरे समाज के लोगों उतों पानी पीण का की हाथ लाउण का अधिकार नहीं होता। मेरे समाज के लोगों जानवरों तो भी बुरा समझा जाता सी और भारत देश के विच उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं हुंदी सी। तो बाबा साहब ने यूएनओ दे विच जाके गोल मैच कॉन्फ्रेंसां करते हुए अपने समाज के लिए वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया
कि मेरा समाज सदियां सदियां तो लताड़िया गया, उसनू इस समाज दे इस भारत देश दे विच जानवरों तो भी भैड़ा समझा जाता और वो भी एक इंसान आ। तो मैनू मेरे समाज नू उपर चुकण दे लई कोई स्पैशल राइट चाहिए आ। तो जो उत्थे दे राजा सी अंग्रेज सी वो कहते कि असी तेरे देश के विच जो भी हो रहा उसनू पहला सर्च करांगे, देखांगे, फिर असी फैसला लवांगे। तो उन्होंने भारत देश के विच अपना सर्वेखण किया और उन्होंने पता लगा कि वाकई ही इस देश की बहुत जनता बहुत ज़्यादा गरीबी पद्धर दे विच रह रही है। तो उन्होंने सानू उस समय 2 वोट का अधिकार दिता कि तुसी अपना सैपरेट इलैक्टोरेट चूज करो, अपने नेता बनाओ और भारत देश के राज करो। पर बाबा साहब जी का वो सुपना पूरा नहीं हो सकिया। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। क्योंकि उसनू पता लग गया सी कि जेकर ये लोग इस देश के हुक्मरान बन गए तो साडे समाज की कोई वैल्यू नहीं रहनी। उन्होंने की किया कि बाबा साहब नू इन्ना मजबूर किया कि बाबा साहब नू उन्हां दे मोहरे हारना पिया और उसके बदले उन्होंने सानू आरक्षण जो कि सिर्फ 10 साल के लिए सी वो दिता कि असी तुहाडे बच्चों नू पढ़ाई लिखाई दे विच बराबर दर्जे देवांगे। असी की कीता कि साडे अज बच्चे पढ़ाई दे विच तां जा रहे आ पर उन्होंने सही एजुकेशन नहीं मिल रही। ये सही एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही? बाबा साहब जिहड़ी एजुकेशन सानू देना चाहुंदे सी वो की सी कि ये दुनिया माइंड एंड मैटर दे नाल चलदी आ। इस संसार दे विच नाम अते रूप का जो इंसान आ ये गति कर रहा। तो बाबा साहब अज दे समय दे वो व्यक्ति आ जिन्होंने त्याग की मूर्त कहा जाता। असी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन दे विच सब कुछ वार दिता। अपनी बेटी इंदू जिहड़ी कि बीमारी के हालत में सी और उन्होंने कोल पैसे लैण लई दवाई लई पैसे नहीं सन और जदों वो मरदी आ तो बाबा साहब दे उसके उपर पाउण दे लई कफन तक नसीब नहीं होंदा तो उन्हां दी पत्नी भीमा बाई जी अपनी साड़ी के पल्लू के नाल उसका अंतिम संस्कार करदी आ। उन्हां दे बच्चे दोनों बीमारी दुखों मर जाते आ पर बाबा साहब अपने मिशन तो पिछे नहीं हटते। अज भी बाबा साहब साडे खून दे विच जींदा आ। असी उन्हां दे बच्चे हाँ पर असी की उन्हां दे मिशन नू पूरा करने वाले पासे जा रहे हाँ। असी नारा लगा रहे हाँ बाबा साहब जी तुहाडी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। असी जानते हाँ कि बाबा साहब जी की सोच की सी। बाबा साहब इस देश दे विच सुतंत्रता समानता न्याय अते भाईचारे वाला जीवन लियाउणा चाहुंदे सी कि इस देश दे विच कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, हर एक प्राणी आज़ाद रहे, समान रहे और सच की जित होवे और भाईचारा कायम रहे। पर इत्थे असी देखते हैं कि साडा जिहड़ा समाज आ वो 6773 जातां दे विच वंड हो चुका। असी जात पात के गुलाम हो गए और एक दूजे तो टुट के बह गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने साडे बच्चों नूं अंतरजाती मैरिज कराउण दे लई कहा कि तुसी इस देश दे विच जो जात का बीज आ उसनूं खत्म कर देना। मेरा ये सुपना आ कि इस देश दे विच कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जाति तो उसकी पहचान ना करे। उसकी जो पहचान होवे वो उसके ज्ञान तो होवे। और गुरुओं की बाणी भी है। गुरुओं ने की किया कि बेगमपुरा शहर का नाम दुख अंदो नहीं जिस थाओ कि मैं इस देश दे विच ऐसे बेगमपुरा की सिरजना करना चाहना जिथे किसी नूं किसी भी प्रकार का दुख ना होवे।
ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਧੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ, ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੁੱਧੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਧੰਮੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਵੇ ਏਕਤਾ, ਧਰਮ ਸਿਖਾਏ ਪਿਆਰ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸੰਗੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਸੁਪਟੀਪੰਨੋ ਭਗਵਤੋ ਸਾਵਕ ਸੰਗੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 132ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਆ। ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 307 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਦਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਪਾਣਾਤੀਪਾਤਾ ਵੇਰਮਣੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦੰ ਸਮਾਧਿਆਮੀ। ਪਾਣਾਤੀਪਾਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਅਧੀਨਾ ਦਾਨਾ ਵੇਰਮਣੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦੰ ਸਮਾਧਿਆਮੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
तीसरा सी कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामी, भाव कि अपनिया काम इंद्रियां उपर कंट्रोल रखना। और चौथा सी मूसा वादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलना। और पंजवा सी सूरा मेरे अमज पमाद उठाना, समाध उठाना वेरमणि सिक्खा पदन समाधिया में। तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तो अज दे लई बाबा साहब जी के जन्म दिहाड़े ते आप सब के लिए एको ही मैसेज आ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और उन्होंने नशे वर्गे कोर तो दूर रखो, क्योंकि जेकर साडे बच्चे नशे तो दूर रहेंगे तद ही असी बाबा साहब जी का सुपना पूरा कर सकांगे। इसलिए बाबा साहब जी का जो सुपना आ वो असी पूरा करना। प्रधान रजिंदर काकू जी जो कि अंबेडकर आर्मी जी के नाल बाबा साहब जी के मिशन की पूर्ति करने लई कमर कस के चल रहे आ, इन्हां दा साथ दो तां जो असी अपने देश के संविधान की रक्षा कर सकीए। जिन्ना चਿਰ संविधान जींदा रहूगा उन्ना सिर बाबा साहब जी जींदे आ। तो संविधान की रक्षा करना साडा सब का परम अधिकार आ, मौलिक अधिकार आ। तो बाबा साहब जी ने सानू बहुत कुछ दिता, असी बाबा साहब जी नू की देना इस दे बारे सानू सोच विचार करना पवेगा। असी बड़िया सुख सहूलतां मान लईआं, पर बाबा साहब जी का जो काफला सी अज हौली हौली पिछे नू आ रहा आ, संविधान खत्म हो रहा आ, साडियां सरकारी सहूलतां बंद हो रही। तो इस दे लई सानू लड़ाई करनी पवेगी। सो टाइम की नज़ाकत देखते हुए आप सब के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस दियां समूह परिवारां नूं बहुत बहुत मुबारकां, सब के लिए मंगल कामनावां। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत दत्तू साहब धन्यवाद तुहाडा, तुसी बाबा साहब के जीवन ते कुछ छानना पाया। हुण मैं बेनती करूँगा कि बेटी रेणुका ने जो एक पोएम जो कविता उन्होंने बोलनी है